पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बांदा समेत कई जगहों पर महिला आरक्षण बिल पर प्रदर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च, पक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ के गोदाम में भीषण आग, अंदर रखा सामान जलकर पूरी तरह राख, 15 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एटा में मजदूर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी, रेलवे रोड पर स्थित नाले में मिला शव, लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर सारी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की, मातृशक्ति का सम्मान किया गया। भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, महिलाओं के योगदान को मान्यता दी गई और साथ ही कार्यक्रम में समाज में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। गोरखपुर में यह विशेष सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। तो देखिए, गोरखपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मातृशक्ति का सम्मान किया गया और भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी दिखी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, महिलाओं के योगदान को मान्यता दी गई। कार्यक्रम में समाज में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। गोरखपुर में आयोजित हुआ ये विशेष सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। और खबर लखनऊ से, जहां चौक क्षेत्र के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। फूड कोर्ट के पास गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, अंदर रखा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। दुकान मालिक ने करीब 15 लाख नुकसान का अनुमान जताया है। एक स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो देखिए, लखनऊ से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां चौक क्षेत्र के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। फूड कोर्ट के पास गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया, अंदर रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दुकान मालिक ने करीब 15 लाख नुकसान का अनुमान जताया है। कि स्कूटी भी आग की चपेट में आई है। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। और खबर आपको एटा से दे दे, जहां शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई। हाईवे पर जलता ट्रक देख लोगों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद से उड़ीसा जो है सामान से भरा ट्रक जा रहा था। क्रॉकरी समेत अन्य सामान जलकर जो है खाक हुआ, नुकसान हुआ है। जनरेटर बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मुलावन थाना क्षेत्र के सेथरी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। समय रहते जो है आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तो ये खबर आपको एटा से दे रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई। हाईवे पर जलता ट्रक देख लोगों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद से उड़ीसा सामान से भरा ट्रक जा रहा था। क्रोकरी समेत अन्य सामान जो है नुकसान हुआ है। जनरेटर बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मलावन थाना क्षेत्र के सेथरी गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो देखिए, हाईवे पर जलता ट्रक देख लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और इधर इटावा में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आवाज बुलंद की। हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण प्रयासों का समर्थन किया। पदयात्रा का नेतृत्व विधायक सरिता भदौरिया और जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने किया। प्रतिभागियों ने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अवसर देता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में बाधाएं डाली जा रही हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। और इधर बांदा में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित जे.एन. डिग्री कॉलेज के सामने पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की राजनीति के कारण बिल पारित नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल को महिलाओं के अधिकारों के लिए अहम कदम बताया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे जल्द पारित करने की मांग की। जो शक्ति अधिनियम जो है, जो सभी विपक्षियों ने मिलकर जिस तरीके से इसका विरोध किया है और ये बिल को पास नहीं होने दिया, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसलिए आज विपक्षी दलों का पुतला फूंककर हम लोग ने प्रदर्शन किया हुआ है। जिस तरह से महिलाएं संघर्ष कर रही हैं राजनीति में, तो इस आरक्षण के तहत उनको एक मौका मिलने वाला था, लेकिन विपक्ष के लोगों की कुत्सित मानसिकता ने इस आरक्षण को पारित नहीं होने दिया है। हम सभी बहनें भारतीय जनता पार्टी की मिलकर उनकी विचारधारा जो कुत्सित है उसका विरोध करते हैं और आगामी चुनाव में ये आधी आबादी सड़क पे उतरकर घर घर जाकर इनको बताएगी सभी लोगों को कि हाँ, विपक्ष ने नारी शक्ति के विरोध में बिल पारित नहीं होने दिया है और आगामी चुनाव में इनको हम सब लोग सड़क पर ला देंगे। संसद में हम पहुंचे न पहुंचे, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को हम सड़क पर लाकर ही ये आबादी। और कानपुर में फजलगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फजलगंज थाना पुलिस और सर्विलांस स्क्वाड सेंट्रल जोन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई में 3 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना फरार है। मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल मैचों पर अवैध सट्टा चलाया जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग की जांच जारी है। इलीगल आईपीएल का बेटिंग चल रहा था और इस बेटिंग में इनके पास एक मास्टर आईडी है। 5 लड़कों को पकड़ा गया है। इनके पास एक मास्टर आईडी है और मास्टर आईडी को फर्दर 9-10 लोगों में डिवाइड करा गया है और ये बेटिंग ऐप के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते थे, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे और इनका जो मास्टर सरगना है वो मनीष प्रोफेसर है, जिसकी लोकेशन जो है इस वक्त पुणे में है, पर लेकिन उन्होंने इनको जो बताया गया है वो जबलपुर का बताया गया है। इनके पास से 3 करोड़ 91 लाख 50 हजार रिकवर हुआ है। जो बेट में जीत जाता था कुछ पैसों का ये लेन देन करते थे और जो पैसा ये जीत जाते थे इनके पास बच जाता था, वो पैसा ये कलेक्ट करते और अपने मास्टर को देते थे। तो अभी हम लोगों ने इसको 5 लोगों को डिटेल पकड़ लिया है और इसकी जो पैसा हम लोगों ने रिकवर करा है ये अभी हमारे पास रहेगा और इसकी विवेचना में हम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं कि वो भी इसे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद। और खबर एटा से है, जहां 14 साल के मासूम की शादी करवाने की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और बाल विवाह रोका। वहीं रेस्क्यू के बाद बच्चे को सुरक्षित चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में संरक्षित किया गया। एटा में 14 साल के मासूम का विवाह हो रहा था, जहां मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। और खबर उन्नाव से है, जहां एक विधवा महिला ने अपने मोहल्ले के निवासी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। पीड़ित महिला का कहना है कि यह लोग आए दिन मोहल्ले में निकलने वाले और बैठने वाली महिलाओं युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार कर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बहू जब अपने निजी काम से बाहर जा रही थी तब उसके साथ भी अपराधियों ने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो यह लोग मारपीट करने लगे। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि अपराधियों पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है।
तो देखिए, महिला से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। उन्नाव से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार आरोपी करते थे और इसी को लेकर जो है कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है। और एटा से आपको खबर दे दें, जहां नाले में मजदूर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रेलवे रोड पर शव मिला, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान इंद्रजीत के रूप में हुई है। कोतवाली देहात के गांव जेरसिमी का निवासी था। टेंट की दुकान पर मजदूरी मृतक करता था। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। तो देखिए, खबर आपको एटा से दे रहे हैं, जहां नाले में मजदूर का शव मिला और इससे सनसनी फैल गई। रेलवे रोड पर शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचे और शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान इंद्रजीत के रूप में हुई है। कोतवाली देहात के गांव जिरसिमी का निवासी था। टेंट की दुकान पर मजदूरी मृतक करता था। घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। गोरखपुर से, जहां मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनिल ढिंगरा ने 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकांश परियोजनाएं तय समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ने की जानकारी दी गई। शेष कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और खबर बिजनौर से है, जहां पिता ने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की हत्या की गई। युवक से बातचीत करने पर खौफनाक कदम उठाया। बदनामी के डर से वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल पर बात करते हुए पिता ने पकड़ा था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नगीना थाना क्षेत्र के बिंझेड़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, बिजनौर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पिता ने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की हत्या की गई। युवक से बातचीत करने पर खौफनाक कदम उठाया। बदनामी के डर से वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल पर बात करते हुए पिता ने पकड़ा था, जिसके बाद जो है गला घोंटकर अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की एक पिता ने हत्या कर दी। कहना है कि आज दिनांक 22/4/2026 को थाना नगीना पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिंजाहेड़ी में नजाकत अपनी पुत्री उम्र 17 वर्ष के साथ मारपीट कर रहा है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाकर देखा तो लड़की मृत अवस्था में थी। प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नजाकत की पुत्री किसी अन्य लड़के से बात करती थी। इस बदनामी और बेइज्जती की वजह से नजाकत ने अपनी पुत्री उम्र 17 वर्ष को गला दबाकर मार दिया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर वास्ते पीएम भेजा रहा है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और गोरखपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की मजदूरी छोड़कर उन्हें बिजली समस्याओं और बिल संबंधी दिक्कतों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता AK शुक्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को आदत बदलनी होगी। उन्होंने बताया कि बकाया पर बिजली कटने के बाद मीटर का बटन 10 सेकंड दबाने पर 72 घंटे की अस्थायी आपूर्ति मिलती है, जो केवल आपात स्थिति के लिए है। वहीं बिल भुगतान केंद्रों पर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक की घटनाएं भी सामने आई है। कई परिवारों में बिजली कटने से महिलाओं और बच्चे परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो विभाग की प्राथमिकता पर सभी जगह लगाए जा रहे हैं, जो लगभग 2 लाख गोरखपुर जोन द्वितीय में लग चुके हैं, 2 लाख कंज्यूमर्स के यहाँ, और उसमें से प्रीपेड कन्वर्ट कर दिए गए हैं काफ़ी मीटर। अब रूरल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी अगर किसी की कोई समस्या है तो वो हमारे JE SDO या निकट के बिजली घर में जाके इसका प्रोसीजर भी पता कर सकता है। सब जगह हम लोगों ने बांटे हैं, पर पैम्पलेट दिए हैं। हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं तरह तरह से कि किस तरह से इसको रिचार्ज किया जाना है। और इस समय जो हमारा अभियान चल रहा है, जितने कनेक्शन जो स्मार्ट मीटर पे कटे हुए हैं,
उसमें भी जो हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं वो लोगों को उसके बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे इसको रिचार्ज किया जाना है अगर किसी को कोई समस्या है तो वो भी कर रहे हैं। और बाकी हम लोगों के जितने भी यूपीपीसीएल के फेसबुक ऐप हमारे बने हुए हैं कुशीनगर के, महाराजगंज के, उसमें भी हम लोग ये प्रोसीजर रूटीन बेसिस पे डाल रहे हैं कि कैसे लोगों को करना है। 1912 पे हमारा कंप्लेंट वो बना हुआ है, कंप्लेंट नंबर है हम लोगों का, कॉल सेंटर है, तो वहाँ पे भी ये लोग अपनी जो भी उनकी समस्या है दर्ज करा सकते हैं। स्मार्ट मीटर की प्रायोरिटी पे हम लोग दिखवा रहे हैं कि अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो स्मार्ट मीटर की किसी की पेंडिंग ना रहे, उसको तत्काल प्रभाव से उसका निराकरण करके कंज्यूमर को संतुष्ट किया जाए। और सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील के मिशौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया गांव में एचपी गैस एजेंसी के पास सुबह से अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। जेसीबी और डंपरों की मदद से हो रहे इस खनन को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि मानक विहीन ईंट भट्टों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन विभाग और राजस्व विभाग की मिलीभगत से खनन माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और इधर सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 2 सड़क हादसों ने हड़कंप मचा दिया। पहली घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरी घटना में चौपन पुल पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। एम्बुलेंस की देरी और इलाज में लापरवाही के आरोपों से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। खराब सड़कें, पुल पर रोशनी और सीसीटीवी की कमी ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी वाहन फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। और भदोही ब्लॉक की ग्राम पंचायत रबेली में स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर मरीजों के लिए राहत की जगह परेशानी का कारण बनते जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां तैनात सीएचओ, एएनएम और अन्य स्वास्थ्यकर्मी अक्सर केंद्र में ताला बंद कर नदारद रहते हैं, जिससे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए ये केंद्र अब बंद पड़े रहने से अपनी उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है, जबकि ग्रामीणों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। और रोबर्ट्सगंज नगर में के स्वर्ण जयंती चौक पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष विशाल पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में प्ले कार्ड भी दिखाए। भाजपा नेताओं ने इस कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। साथ ही विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम में महिला मोर्चा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और माहौल काफी गर्म रहा। वंदन अधिनियम को इन्होंने हमारे विपक्षी दल जो है इन्होंने बिल को पास नहीं किया। उसी आक्रोश में पूरे देश में हम महिलाएं इसका जन आक्रोश कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम सब विपक्षी जो हम महिलाओं का हक मारे हैं और इसी उसमें हम सब उनका विरोध कर रहे हैं और इसी पूरे देश में ये विरोध चल रहा है। सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने बिल को पास नहीं किया। उसका ये है कि हम महिलाओं को, आधी आबादी को ये आगे आने नहीं देना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों को अपने हक और अधिकार को दिलाएंगे और हम उनका धन्यवाद। और लखनऊ में शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में लगातार देरी हो रही है और उनके पक्ष में फैसला नहीं आ पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी बल तैनात रहा।
और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक मोहल्ले में दंपति की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दोनों की जान ले ली। घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने 5 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्य आरोपी फहीम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बाद में सूचना पर पुलिस ने आरोपी अनस को घेर लिया, जिसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि जमीन के लेन देन और मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद ही इस दोहरे हत्याकांड की मुख्य वजह बना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि पीलीभीत के बराही जंगल में वन्यजीव शिकार के आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी पुलिस गोली से घायल हो गया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। आरोपी जंगली सुअर का शिकार कर फरार हो गए थे। आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बराही वन रेंज जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक रेंज है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक जंगली सुअर का शिकार किया गया है और जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इनके द्वारा उन पे भी फायर किया गया। इस संबंध में एक मुकदमा थाना माधो टांडा पे उस समय हत्या के प्रयास का लिखा गया था और जो व्यक्ति थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। उसी क्रम में कल रात को एक व्यक्ति जो नामजद अभियुक्त था उस मुकदमे का, उसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि हरजिंदर सिंह जो एक नामजद अभियुक्त है उस घटना का, उसको पैर के नीचे गोली लगी है और इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इनके कब्जे से एक इलीगल तमंचा और बुलेट्स मिले हैं। इस संबंध में पुनः एक मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जा रहा है तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और कुशीनगर में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नई डिजिटल पहल की गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनता दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दूर दराज के ग्रामीणों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐप पर शिकायत की स्थिति ट्रैक कर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। प्रशासन का दावा है कि इससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण संभव होगा। कुशीनगर में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि हम लोगों ने इस जनपद में काम कर रही एक दुर्गा फाउंडेशन की जो नए बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनमें आईटी स्किल्स को कैसे या स्किल्स को कैसे इम्पार्ट करना है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो उसको और बड़ा करने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी और दुर्गा फाउंडेशन ने जनता IGRS तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो जो व्यवस्था है वो बिल्कुल हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज चलती रहेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।